हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं, दैट इज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखिए कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एज यू ऑल नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या राइट। तो क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? d2y by dx square plus a1 dy by dx plus a2 into y equals to 0, राइट। तो यूजुअल प्रोसेस से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि वीओपी हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फाइंड यूज करते हैं। ओके, तो यूजुअल मेथड से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे, राइट। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ। सो लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 into some function रहेगा and that will be the function of x, है ना। तो मैं उस फंक्शन को यहाँ पर डिनोट करती हूँ y1 of x, ठीक है। तो फिर y1 भी डिनोट किया तो भी चलेगा, प्लस c2 into अगेन सम फंक्शन, तो उसे मैं डिनोट करती हूँ y2 से। ओके, तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया है। तो c1 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई है उसे हम y1 डिनोट करेंगे और c2 के साथ वाले फंक्शन को हम y2 डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट आवर एम इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, तो अज्यूम इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल p, so its particular integral will be suppose u y1 plus v y2, denoted equation number 1। तो यहाँ पर y1 और y2 तो नोन फंक्शंस है, राइट, बट यहाँ पर u एंड v हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो हियर रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ u एंड v। सो वेयर u equals to minus integration of y2 into capital X by w dx and v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y1 into capital X upon w dx। तो यहाँ पर कैपिटल X क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमें ये u और v की वैल्यू फाइंड करनी होगी and finally we substitute values of u and v in equation number 1। okay, so this is nothing but method of variation of parameter। but यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक आपको न्यू टर्म दिख रही है, that is the w, and this w is called as Wronskian। w is called Wronskian। अब ये Wronskian कैसे फाइंड होता है? So this Wronskian is defined as determinant of y1 y2 and y1 dash y2 dash। dash मतलब क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स। ओके ना, डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो दैट आपका w आएगा y1 y2 dash माइनस y2 y1 dash। तो क्या करेंगे हम? देखिए फिर से मैं प्रोसीजर रिपीट करती हूँ। तो सबसे पहले आप गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप डिनोट करेंगे c1 y1 c2 y2। देन वी अज्यूम आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज u y1 प्लस v y2। ठीक है, यहाँ पर u और v की फॉर्मूले है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो u इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू एक्स अपॉन w एंड v इक्वल्स टू y1 x अपॉन w इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और w होता है Wronskian, और ये वाला Wronskian हम डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। और
या तो फिर आप सीधा ही ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू लेंगे हम y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ओके, सो इस तरह से हम u और v की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे एंड फाइनली u और v की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, अज्यूम पर्टिकुलर इंटीग्रल में। सो दिस इज नथिंग बट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इससे पहले हमने जो भी 6 केसेस देखी है तो उनके एग्जांपल्स भी आप VOP का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड, बट इसका ड्रॉबैक क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ VOP वी सॉल्व ओनली सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दिस आर द restrictions of this method. Okay, now I will illustrate this topic with the help of examples. Solve by VOP d2 plus 4 into y equals to 4 sec square 2x। तो यहाँ पर हमें VOP यूज करनी है। तो VOP के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। So for that, first of all we write its auxiliary equation. So its auxiliary equation is d square plus 4 equals to 0। अब हम इसके अगर रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू आई। क्या मिलेगा हमें, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आई, या तो फिर आप इसके रियल पार्ट में 0 भी ले सकते हैं। ओके, मीन्स ये रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा सी e raised to power 0x, e raised to 0x, then c1 cos 2x plus c2 sin 2x। या तो फिर आप e raised to 0x को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो cf इक्वल्स टू c1 इंटू cos 2x प्लस c2 sin 2x। ओके, तो हम VOP में क्या करते हैं, इस CF को ही डिनोट करते हैं c1 y1 प्लस c2 y2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि y1 क्या आएगा, cos 2x एंड sin 2x इज आवर y2। ओके, वेयर y1 इक्वल्स टू cos 2x एंड y2 इक्वल्स टू sin 2x। ओके, और सडनली हम इनके डेरिवेटिव्स भी फाइंड कर देंगे क्योंकि रॉन्स्कियन के लिए हमें क्या लगेंगे, इनके डेरिवेटिव्स। ओके, सो y1 डैश इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ेगा। सो 2x का डेरिवेटिव आता है 2। वैसे ही आपको y2 डैश मिलेगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा है, सो W इक्वल्स टू y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ओके, विच इज इक्वल्स टू, सो अपने y1 की वैल्यू क्या है, cos 2x इंटू y2 डैश है 2 cos 2x। तो इसको अगर हम 2 cos 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस y2 इंटू y2 है अपना sin 2x इंटू y1 डैश। तो y1 डैश की वैल्यू है माइनस 2 sin 2x। तो माइनस 2 sin 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2 इंटू साइन बन जाएगा sin स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 इंटू क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x और इनकी वैल्यू होती है 1, राइट। तो हमें W मिलेगा, W की वैल्यू मिलेगी हमें 2। अब W फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करने हैं U और V। उससे पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल अज्यूम कर लेंगे। सो अज्यूम पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या अज्यूम करेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, u y1 प्लस v y2, u
y1 प्लस v y2। ओके, या तो फिर आप इसे ही लिख सकते हैं u इंटू अपना y1 क्या है cos 2x, या तो फिर सीधा ही आप इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 को रिप्लेस कर देंगे u से, c2 को रिप्लेस कर देंगे v से। ठीक है, सो दैट आपकी एक स्टेप स्किप हो जाएगी। ठीक है, सो u इंटू cos 2x प्लस v इंटू sin 2x। So this is our assumed particular integral. I denote it by equation number 1. Okay, अब हमें क्या करना है, u v की वैल्यू निकालनी है। Where u का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, so u equals to minus integration of y2 into capital X by w dx, okay, equals to minus of, अब y2 क्या है, y2 is sin 2x, या तो फिर आप यहाँ पर कैपिटल X भी लिख सकते हैं। कैपिटल X मतलब इक्वेशन की राइट हैंड साइड, सो इट इज 4 इंटू सेक स्क्वायर 2x। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 सेक स्क्वायर 2x। ओके, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर लिखती हूँ ये वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय w की वैल्यू हमें क्या मिली है 2, and then we'll take its integration with respect to x, so equals to 4 upon 2 आएगा 2, so 2 को हम बाहर ले लेते हैं, into integration of sin into sec स्क्वायर। तो जैसे कि हमें मालूम है sec स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 upon cos स्क्वायर 2x, राइट। और इस cos स्क्वायर 2x को ही आप लिख सकते हैं cos 2x इंटू cos 2x, राइट। तो इनमें से एक जो cos 2x है मैं sin 2x के डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ। ओके, और 1 अपॉन cos 2x, एक जो 1 अपॉन cos 2x है उसे मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। ठीक है, इसी को हमने क्या किया, सेक स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर से, और बाद में हमने cos स्क्वायर को स्प्लिट कर लिया cos इंटू cos से। अब अगली स्टेप में क्या होगा, जैसे कि sin अपॉन cos होता है tan, सो u इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू tan 2x इंटू 1 अपॉन cos होता है sec इंटू sec 2x dx। बट जैसे कि हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है ओनली sec, है ना, इसलिए tan 2x इंटू sec 2x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस 2 इंटू sec 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। ओके, सो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, सो हियर 2 गेट कैंसिल, सो u इक्वल्स टू व्हाट, u इज इक्वल टू माइनस sec 2x, so this is value of v। now it remain to find value of v, तो हम v का फॉर्मूला लेंगे। now v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y1 into x by w dx, तो यहाँ पर हम y1 x और w की वैल्यू अगर रखते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 है cos 2x इंटू कैपिटल x की वैल्यू है 4 sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय w की वैल्यू कितनी है 2, एंड देन dx, फिर से 4/2 आएगा आपका, ओनली 2 आउटसाइड लेंगे, इंटू cos 2x इंटू फिर से sec स्क्वायर कैन बी रिटन है 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x एंड देन dx। तो यहाँ पर cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अपने पास बचेगा 1 अपॉन cos 2x, और फिर से 1 अपॉन cos मतलब क्या होता है sec, राइट। सो वी गेट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx, and as we know integration of sec 2x is log of sec 2x plus tan 2x, इसलिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। सो रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec ax
होता है log ऑफ sec ax प्लस tan ax डिवाइडेड बाय एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय a। ओके, सो यहाँ पर मिलेगा हमें log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, तो 2 गेट कैंसल एंड मीन्स v इक्वल्स टू log sec 2x plus tan 2x। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ v। अब uv फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, uv की वैल्यूज हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में। दैट मीन्स वी पुट इन अज्यूम पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड हेंस आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकम्स u into, that means minus sec 2x into cos 2x plus v into sin 2x। तो v क्या है अपना, ये log वाली टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे sin 2x से, तो प्लस sin 2x into log of sec x plus sec 2x plus tan 2x। ओके, यहाँ पर भले ही आप sec 2x और cos 2x, फिर से sec की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा -1। तो आप इसी पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिख सकते हैं -1 प्लस दिस टर्म एज इट इज, या तो फिर ओके यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -1 प्लस sec 2x प्लस इंटू log sec 2x प्लस tan 2x। ओके, तो ये हो गया अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फाइनली हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो एज वी नो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI एंड हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू, अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज -1 प्लस sin 2x into log sec 2x plus tan 2x। So this is required complete solution। Okay, so in this way we apply method of variation of tan। So I take one more example of this BOP so that आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल इज सॉल्व बाय BOP d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू e रेज टू x tan x। तो फिर से यूजुअल मेथड से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। सो रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन आर 1 प्लस माइनस i, दैट मीन्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सो फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e रेज टू पावर 1x, that means e raised to x c1 cos x plus c2 sin x। तो हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को e raised to x से मल्टीप्लाई कर देंगे, so that we get c1 e raised to x cos x plus c2 e raised to x sin x। अब हम इसे ही डिनोट कर सकते हैं c1 y1 plus c2 y2। तो यहाँ पर अपना y1 रहेगा e raised to x cos x and y2 is e raised to x sin x। ओके, अब हमें क्या करने हैं, इन दोनों के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। सो y1 डैश, तो आप देख सकते हैं y1 में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इन दोनों पर क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कीप सेकंड फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज रहेगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू x प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x, डेरिवेटिव इज माइनस sin x। ओके, सेम वे से हम y2 डैश फाइंड करेंगे।
सो y2 डैश इज प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स प्लस, अब हम e रेज टू एक्स को एज इट इज रखेंगे और sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। तो ये हो गए अपने डेरिवेटिव्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, रॉन्सकियन फाइंड करना है। तो रॉन्सकियन को हम डिफाइन करते हैं y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ओके, तो अपना रॉन्सकियन आएगा y1 इंटू y2 डैश, तो इस y1 को मल्टीप्लाई कर देंगे y2 डैश से, ठीक है। तो e रेज टू एक्स cos x से अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x देन cos x इंटू sin x, ओके, प्लस e रेज टू एक्स इंटू cos x से e रेज टू एक्स cos x को मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलेगा e रेज टू 2x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस y2 y1 डैश, ठीक है। तो माइनस y2 मतलब e रेज टू एक्स sin x से हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 डैश को, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा e रेज टू एक्स sin x इंटू cos x, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस e रेज टू 2x cos x इंटू sin x। अब दूसरी टर्म आएगी, यहाँ पर ये माइनस साइन भी है, ये वाली माइनस साइन और ये माइनस साइन है, बच जाएगी प्लस e रेज टू 2x इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर x। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा फर्स्ट और थर्ड टर्म इक्वल है ना, ये दोनों टर्म्स इक्वल है हैविंग अपोजिट साइन, सो दिस टू टर्म्स गेट कैंसल। तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, e रेज टू 2x cos स्क्वायर x प्लस e रेज टू 2x sin स्क्वायर x। और इन दोनों टर्म से अगर हमने e रेज टू 2x भी कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा w इक्वल्स टू e रेज टू 2x इन ब्रैकेट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, सो हमें w रॉन्सकियन से क्या मिलेगा, e रेज टू पावर 2x मिलेगा। ओके, सो दिस इज आवर रॉन्सकियन। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू u y1 प्लस v y2, राइट। या तो फिर आप लिख सकते हैं u इंटू y1 क्या है अपना, और सीधा, या तो फिर सीधा ही आप इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 को रिप्लेस कर देंगे u से और c2 को रिप्लेस कर देंगे v से। सो अज्यूम पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा u e रेज टू x cos x प्लस v e रेज टू x sin x, एंड वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, u की वैल्यूज निकालनी है। सो वेयर formula of u is minus integration of y to x upon w dx। अब यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू क्या है, कैपिटल x मतलब इक्वेशन की राइट हैंड साइड, सो इट इज e रेज टू x tan x, ओके। और w की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली हुई है, सो u इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 is e raised to x sin x into capital X है e raised to x tan x divided by w is e raised to 2x and then dx। अब क्या होगा, e raised to x into e raised to x होगा e raised to 2x, तो न्यूमरेटर का e raised to 2x डिनोमिनेटर के e raised to 2x के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा है, sin x इंटू tan x, उसमें भी आप tan को रिप्लेस कर सकते हैं sin बाय cos, ओके। सो वी गेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin x बाय cos x देन dx, उसमें भी आप sin इंटू sin को रिप्लेस कर सकते हैं sin स्क्वायर x
by cos x and then dx. ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स बताए हुए थे, है ना? तो वी नो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट? हाँ, तो आप यहाँ पर sin स्क्वायर x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x से, है ना? क्योंकि हमें मालूम है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, तो उससे sin स्क्वायर x को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x से. सो u इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x dx विच इज इक्वल्स टू. अब आप यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन cos x. 1 अपॉन cos x होता है sec x माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos, तो एक cos कट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा cos x एंड देन dx. और हमें sec x का इंटीग्रेशन मालूम है, cos x का भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मालूम है. ओके, एंड हेंस u इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब माइनस साइन से भले ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों टर्म्स को, तो माइनस ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स. एंगल का डेरिवेटिव 1 होने के कारण नहीं डिवाइड किया तो भी चलेगा, ठीक है? अब अगली टर्म आएगी निगेटिव, निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x. तो ये हो गया अपना u, ठीक है? अब हम फाइंड करेंगे v. Now we know the formula of v is integration of y1x upon w dx, which is equals to integration of y1 की वैल्यू है अपनी e raised to x cos x, कैपिटल X की वैल्यू है अपनी e raised to x tan x अपॉन रॉन्स्कियन कितना है e raised to 2x and then dx. फिर से क्या होगा e raised to x into e raised to x becomes e raised to 2x, get cancel with denominator. तो यहाँ पर बचेगा cos x into, फिर से tan को रिप्लेस कर लेंगे sin x अपॉन cos x से. अब यहाँ पर cos x गेट कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. एंड वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस cos x, and hence v equals to आएगा minus cos x. अब finally we substitute these values of u and v in equation number 1 so that we get required particular integral. Okay, therefore our particular integral becomes u into, u की वैल्यू क्या है minus log sec x plus tan x प्लस sin x. ओके, तो u into क्या है e raised to x cos x, तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम e raised to x cos x से प्लस v into, v की वैल्यू क्या है अपनी माइनस cos x into e raised to x sin x. Okay, so this is our particular integral. And finally we write complete solution. So complete solution होता है CF plus PI, that is y equals to अपना CF है C1 e raised to x cos x plus C2 e raised to x sin x plus पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा अपना माइनस log sec x plus tan x प्लस sin x into e raised to x cos x माइनस cos x, या तो फिर इस e raised to x को मैं सामने लिख लेती हूँ, तो e raised to x cos x into sin x. ओके, तो या तो फिर अगर आपने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, यहीं पर अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते थे तो देख सकते हैं आप
ब्रैकेट को मैंने e रेस टू x cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली टर्म आएगी आपकी e रेस टू x sin x इंटू cos x, और ऑलरेडी अपने पास सेम टर्म है हैविंग नेगेटिव साइन, सो एक्चुअली these terms get cancelled. ओके, सो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ आने वाला है, so your particular integral is only this single term. Okay, this single term into e raised to x cos x. तो कुछ मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेती हूँ. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने के कारण सिर्फ अपने पास बचेगा माइनस log ऑफ sec x plus tan x into e raised to x cos x. Okay, so this is the required complete solution. Okay, so इस तरह से हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सो आई होप आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझ में आई होगी. ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टिल वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर.